तो लेटेस्ट जनरेशन रोबोट में बहुत फर्क है। सेफ्टी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये कंप्लीटली स्मूथ कट्स देता है बिकॉज ये लो एनर्जी लेजर और ओवरलैपिंग स्पॉट्स का इस्तेमाल करता है कट देने के लिए। तो ये स्टडी ये बताती है कि लेटेस्ट जनरेशन रोबोट्स का कट इतना स्मूथ है कि उसमें कोई भी रैगिडनेस नहीं दिखती। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। आज है डे 24 ऑफ कैटरैक्ट सर्जरी डायरीज। हम बात कर रहे हैं सफेद मोतिये के बारे में। पर सफेद मोतिये के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं रोबोट्स के बारे में। आप लोगों ने बहुत डिस्कशन देखा होगा, अगर आपने चश्मा हटाने के बारे में कभी भी कुछ सर्च किया है इंटरनेट पे, तो ये मशीन, वो मशीन, इसकी टेक्नोलॉजी, रोबोट्स की टेक्नोलॉजी, ब्लेडलेस सर्जरी, ये सब के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन मेनली दो चीजों पे फोकस्ड है। इस बात पे कि ब्लेडलेस सर्जरी के जो रोबोट्स हैं उनको पहले से अब में क्या बदलावों में देखा गया है और क्या नए जनरेशन के जो लेजर्स हैं वो पहले जनरेशन से स्मूदर इंटरफेस देते हैं, यानी स्मूदर कट देते हैं, जिसकी वजह से बेटर विजन, बेटर क्रिस्पनेस, बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। पर ये कोई बात नहीं करता कि कैटरैक्ट सर्जरी के रोबोट्स में क्या फर्क आए हैं इतने सालों में, क्योंकि कैटरैक्ट सर्जरी के रोबोट्स जो हैं वो भी बहुत बदले हैं पिछले कुछ सालों में। आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे और इस चीज के बारे में मैं आपको कोई अपनी पर्सनल राय नहीं दूंगा। मैं एक्चुअली आपको एक स्टडी दिखाने वाला हूं जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के माइक्रोग्राफ्स को जज करके देखा, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से जो कैटरैक्ट सर्जरी के ऑपरेशंस किए गए उनमें जो कट लगे हैं उनको एनालाइज किया गया है। तो ये देखिए, आप मेरे सामने है, ये एक स्टडी हुई जिसके अंदर अलग अलग मशीन्स जो रोबोट्स हैं कैटरैक्ट सर्जरी करने के, उनके लेजर्स को देखा गया कि उन्होंने जो कट लगाए वो कितने स्मूथ थे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कट लगाया है, ये जो सबसे पहला लेजर था उसके द्वारा लगाया गया है। उसका नाम भी यहाँ लिखा है लेंसेक्स। तो ये कट लेंसेक्स मशीन द्वारा लगाया गया। इसी प्रकार से ये आप देख सकते हैं कैटलिस्ट मशीन द्वारा लगाया गया। ये विक्टस 1 और विक्टस 2 द्वारा लगाया गया। तो ये पुराने रोबोट्स हैं। आप देख सकते हैं कि इनके एजेस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे, यानी कि बहुत ही फाइन, बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप से जब देखा गया है तब पता चल रहा है कि इनमें ये रैगिडनेस है, रफनेस है। जबकि फेम्टो LDV Z8 जो लेटेस्ट जनरेशन रोबोट है, सबसे छोटा पल्स साइज और सबसे तेज रेपिटेशन वाला ये रोबोट आज की डेट में लेटेस्ट जनरेशन रोबोट है कैटरैक्ट सर्जरी के लिए। और इसमें देखा गया है कि ये कंप्लीटली स्मूथ कट देता है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं इन कट से और रियलाइज करेंगे कि इसमें कोई भी रैगिडनेस नहीं है। तो ये है लो एनर्जी ओवरलैपिंग स्पॉट्स का कमाल जो ये लेटेस्ट रोबोट देता है, जिसमें 6th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये ऑटोमेटेड है और साथ में ये फीचर है जो कि लेजर को एक बहुत ही ज्यादा स्मूथ तरीके से डिलीवर करके सेफ रिजल्ट्स देता है। अब मैं आप लोगों को एक और बात समझाना चाहूंगा। अगर हम कंपेयर करें एक मैनुअल टेयर को, यानी कि हमने जैसे ब्लेड से जो कट लगाया है उसको कंपेयर करें हम फेम्टोसेकंड लेजर से, तो जो फर्क आता है वो आता है सटीकता का। तो कई सारे लोग जो फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी करते हैं वो ये कहते हैं कि स्मूथनेस तो है नहीं रोबोट्स में, तो हम मैनुअल सर्जरी ही क्यों ना करें। तो ये जब रोबोट हमारे पास है तो स्मूथनेस भी है और प्रिसीजन भी है। अब मैं आप लोगों को प्रिसीजन के बारे में थोड़ा सा बात बताना चाहूंगा। ये हमारे पास एक कंप्यूटर से प्रिंटेड सर्कल है। हमें जिस साइज का सर्कल चाहिए, जिस
डायमेंशन का एग्जैक्ट चाहिए, कंप्लीटली सर्कुलर, और इस स्क्वायर के बिल्कुल सेंटर में हमें यह सर्कल मिल गया है। अब अगर मैं ऐसे 3 सर्कल्स बनाना चाहूं तो मैं अपने हाथ से ये एग्जैक्टली ऐसे कभी नहीं बना पाऊंगा। मैं आपको बना के दिखाता हूं। तो ये मेरे 3 सर्कल्स हैं जो मैंने बहुत मेहनत से अच्छे से ध्यान रख के बनाए हैं, और आप देख सकते हैं इन तीनों के साइजेस में भी थोड़ा सा फर्क होगा, इन तीनों के शेप में भी थोड़ा सा फर्क होगा, और ये जो डिफरेंस है ये एक मैनुअल हैंड और एक कंप्यूटराइज्ड या ऑटोमेटेड हैंड में है। ये प्रिसीजन हमारे को लॉन्ग टर्म के रिजल्ट्स की सेफ्टी और एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। तो जब हमारे पास इतना स्मूथ कट करने वाला लेजर है जो रोबोटिक तरीके से सर्जरी के सारे स्टेप्स को ऑटोमेटेड परफॉर्म कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उससे ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट्स हमें कुछ और नहीं दे सकता। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया कि लेटेस्ट जनरेशन रोबोट्स कितने ज्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं। इन लेजर्स की डिलीवरी का पता भी नहीं चलता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तक पे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। हम और बातें करेंगे एडवांसमेंट्स इन कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में। लास्ट 5 हमारी चीजें बाकी हैं डिस्कस करनी, हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।